Hello and welcome to all my viewers for today's class. Chapter 14 Symmetry Book NCERT for class 7th. We will begin with exercise 14.1, but before starting exercise 14.1, here are few important concepts, few definitions that you must know. Okay, you should know what are those particular concepts and points that we should know before starting our chapter symmetry. वट डू वी अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब ही हमारे पास क्या होती है कि दो फिगर इस तरीके से हो कि अगर हम उनको फोल्ड कर लें, जो हाफ पोर्शन है लेफ्ट साइड का वो राइट पोर्शन को कवर कर ले। लाइक इफ़ आई हैव माई लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, इफ़ आई एम ओवरलैपिंग देम, तो मेरे लेफ्ट और राइट ने बिल्कुल एक दूसरे को कवर कर लिया है। दिस इज़ नोन एज व्हाट सिमेट्री। ठीक है, तो यही सिमेट्री है हमारे पास। सिमेट्री का मतलब होता है लेफ्ट साइड वाला पोर्शन एग्जैक्टली हूबहू सेम हो राइट साइड वाले पोर्शन के, या अपर साइड वाला पोर्शन हूबहू सेम हो लोअर साइड वाले पोर्शन के। हेयर वी हैव वन टर्टल हियर। अगर हम बीच में से कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो अगर देखो, अगर जो ऊपर अप साइड जो पोर्शन है उसका इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द डाउनवर्ड पोर्शन, जो इसका नीचे वाला पोर्शन है। सिमिलरली दे हैव शोन अस अ पिक्चर ऑफ कार हियर। इफ़ यू ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल मतलब जो आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाती हो हॉरिजॉन्टल के साथ, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये जो आपके पास लाइंग लाइन होती है, जो ये लाइंग लाइन होती है दिस इज हॉरिजॉन्टल, और जो स्टैंडिंग लाइन होती है दिस इज नोन एज वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द कार इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द राइट पोर्शन ऑफ द कार। ये जो लाइन बोली जाती है जो एक फिगर को एग्जैक्टली टू हाफ्स में डिवाइड कर देती है, दैट इज नोन एज अवर लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अदरवाइज सिमेट्री मतलब ये दोनों सेम, और जो लाइन वो डिवाइड कर देती है एग्जैक्टली उनको बीच में से, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ सिमेट्री। हेयर वी हैव वन पिक्चर ऑफ आर्किटेक्चर। नाउ वन लाइन, देखो वर्टिकल लाइन जो होती है वो बिल्कुल उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देती है। अगर हम बीच में ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दे तो लेफ्ट साइड वाली जो बिल्डिंग का पोर्शन है राइट साइड बिल्डिंग वाली बिल्डिंग के बिल्कुल मैच करता है। वी हैव अनदर डिज़ाइंस ऑल्सो। अगर हम यहाँ पे देखो, अगर मैं बीचों बीच यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ तो लेफ्ट साइड वाले फ्लावर्स और राइट साइड वाले फ्लावर्स बिल्कुल सेम है। या एक लाइन अगर हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से इस तरीके से, देन द अप साइड पोर्शन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द लोअर पोर्शन। सिमिलरली वी हैव वन फिगर, अगर हम इसको एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं देन द लेफ्ट साइड पोर्शन राइट साइड पोर्शन विल बी एग्जैक्टली सिमिलर। और यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायगनली भी कर सकते हैं। वी कैन मेक मैनी लाइन ऑफ सिमेट्री टू डिवाइड दिस फिगर इनटू मैनी पार्ट्स, आइडेंटिकल पार्ट्स वी शुड से। तो इन सारी बातों से आपको लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, दे हैव गिवन अस सम फ्यू फिगर्स ऑल्सो। ये देखो हमारे पास वी हैव वन लेटर टी, और जो ये लेटर है अगर मेरे को इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है, मतलब एक ऐसी लाइन जो उसको एग्जैक्टली टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो ये वर्टिकल आ जाएगी। इफ़ आई वॉन्ट टू डिवाइड दिस शेप इंटू सिमेट्रिकल शेप दैन दिस लाइन विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री। लेटर एम में क्या हो जाएगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वन एरो वी आर गिवन विद horizontal line of symmetry will divide it into two equal identical halves. Okay, here we have one equilateral triangle. All the angles are of equal 60 degree, that means all angle are same. Here we have one square के सारे एंगल सेम होते हैं, सारी साइड सेम होती हैं। इन्होंने लाइन ऑफ सिमेट्री बताई हुई है। देर आर मैनी फिगर्स लाइक दैट। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर एक्सरसाइज में कहीं पे भी किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, वी विल टेक हेल्प ऑफ ऑल दिस, और अगर पड़ेगी तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इन बिटवीन द एक्सरसाइज। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 14.1 की। लेट अस सी व्हाट फर्स्ट क्वेश्चन सेज। कॉपी द फिगर्स विद पंच्ड होल्स। आपके पास पंच कर रखी है, यहाँ पे देखो पंचिंग है, ये भी एक होल है, ये भी एक होल है पंचिंग मशीन से। एंड फाइंड द एक्सिस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे सिमेट्री निकालनी है कि ये कौन सी वो लाइन होगी जो इसको बिल्कुल इक्वल डिवाइड कर देगी। तो देखो अगर मैं बुक में इस क्वेश्चन को करके दिखाती हूँ तो इसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी आपके पास बन जाएगी। यानी जब आप इस तरीके से इस पेपर को फोल्ड करोगे तो ये होल एग्जैक्टली इस होल के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ये एक तरीका ये भी हो सकता है, आप हॉरिजॉन्टल भी अगर ड्रॉ करो बिल्कुल बीच में से, लाइक दैट। अगर आप हॉरिजॉन्टल भी करोगे देन ऑल्सो इट विल बी ए लाइन ऑफ सिमेट्री। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसमें हॉरिजॉन्टल बन रही है, दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कैसी बन रही है, वर्टिकल बन रही है। इसमें अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री ढूंढूंगी तो लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी डायगनली, ताकि एक होल दूसरे होल के बिल्कुल ऊपर आ जाए। तो लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी लाइक दिस। अगर मेरे को इस होल को डिवाइड करना है, इस वाले होल को, तो मेरे को इसको कैसे डिवाइड करना पड़ेगा,
इसमें एक्सेस फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, इसमें आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि एक आपके पास होल यहाँ पर भी होना चाहिए था, एक होल को डिवाइड करने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देन द एक्सेस ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी हॉरिजॉन्टल एंड इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, सेम वे इसमें भी आपके पास कैसी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, हेयर ऑल्सो वी विल हैव एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें वर्टिकल नहीं होगी क्योंकि होल के ऊपर होल नहीं आ पाएगा अगर हम वर्टिकली ड्रॉ करते हैं तो, लाइक दिस। नेक्स्ट में आपके पास कैसे हो जाएगा, नेक्स्ट में भी आपके पास हॉरिजॉन्टल भी आ जाएगा और वर्टिकल भी आ जाएगा। हॉरिजॉन्टली यू कैन ड्रॉ दिस एंड वर्टिकली यू कैन ड्रॉ लाइक दिस। सेम वे इसको करोगे तो आपके पास कैसे आ जाएगा, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, जो आपके होल के ऊपर होल को कर देगा अगर आप इस पेपर को फोल्ड करके इसके ऊपर रखते हैं तो। सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो यू विल गेट अ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। फाइन, in this case you will get horizontal line of symmetry. Students, you can draw it with the help of scale. Okay, you have to draw the axis of symmetry, the line of symmetry. Likewise you can draw the line of symmetry for this figure. Here also you will get vertical, here also you get vertical as well as horizontal. Like this you can get, and like this you can get it the axis of symmetry. Here also you can get vertical line of symmetry. आप draw करके बता सकते हैं। Question number 1 was all about how can we draw the line of symmetry to divide our figure into two equal halves. Okay, question number 2, given the lines of symmetry, हमें given है find the other hole, हमें line of symmetry दे दिया, हमें दूसरा hole ढूंढना है। if one hole is there, another hole हमारा कहाँ पे होगा, here it will be another hole. we have one hole here, then the another hole will be here. Okay, one hole is here, another hole will be here, next hole will be here, the hole of this and the hole of this. So we can draw the holes like this. Question number 3, in the following figure the mirror line is given as a dotted line. Complete each figure performing reflection in the dotted line you might have placed. This is the question given. Are you able to recall the name of the figure you completed? What we have to do, the left portion of the figure they have drawn, the right portion we have to draw like this with the help of scale with equal dimension. You can draw like this. Okay, the figure obtained you can draw this. The figure is a square. The figure complete, when you will complete this figure you will get a triangle. Here if you complete this figure like this with the help of scale with equal dimension you will get a rhombus. Rhombus is like a square having all sides same. If you will complete it then you will get a circle. Complete this you will get a pentagon, and if you will complete it you will get a octagon here having 8 sides. Okay, complete all the figures and just name what are the just term them what the figure obtained in that question. Question number 4, the following figures have more than one line of symmetry. Such figures are said to have multiple line of symmetry. Okay, कुछ figures हमारे पास ऐसी होती है जिसके पास एक से ज़्यादा line of symmetry भी हो सकती है, कुछ figures उन्होंने दिखाई हैं and now they are asking कि इनके अंदर कितनी line of symmetry हम draw कर सकते हैं. Identify multiple line of symmetry if any in each of the following figures. तो मल्टीपल लाइन, एक सिमेट्री लाइन तो हमारे पास इस तरीके से बन सकती है, वो फिगर को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी। एक हमारे पास इस तरीके से बन सकती है और तीसरी हमारे पास इस तरीके से बन सकती है। 3 लाइन ऑफ सिमेट्री विल बी देयर। इसके केस में भी हमारे पास एक वर्टिकल हो जाएगी और दूसरी हमारे पास कैसी हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल। इसके केस में भी एक तो हमारे पास ऐसे बन जाएगी वर्टिकल, एक इस तरीके से बन जाएगी और एक इस तरीके से। मतलब जो हमारे पास ये शेडेड पोर्शन है, जितने इसके कोने हैं उस हिसाब से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। सेम वे वन कैन बी दिस डायगनली और अनदर कैन बी दिस डायगनली। ठीक है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री यू हैव टू ड्रॉ फॉर द रिमेनिंग portions and the parts given. For this all also you have to draw the line of symmetry. Just to try, if you will find any difficulty please let me know in the comment section. Copy the figure given here. हमें इस फिगर को कॉपी करना है. Take any one diagonal as a line of symmetry and shade a few more squares. हमें क्या करना है, पहले डायगनली करके देखना है, इस क्वेश्चन को डायगनली ड्रॉ करना है और फिगर बिल्कुल शेडेड के ऊपर शेडेड आनी चाहिए। अगर हमें एक्स्ट्रा स्क्वायर को भी शेड करना पड़े तो वी कैन शेड द एक्स्ट्रा स्क्वायर्स ऑल्सो। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज। इज देयर एनी मोर देन वन वे टू डू दैट? केस को करने के एक से ज़्यादा तरीके बिल्कुल है। विल द फिगर विल बी सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द डायगनल्स? अगर हमें दोनों डायगनल को करके देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्क्वायर को इक्वली हमें क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा। फाइन, जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल्सो. दिस इज also no, it is not that much important question but just try it by your own. क्वेश्चन नंबर 6, कॉपी द डायग्राम. आपके पास एक डायग्राम गिवन है, इसी डायग्राम को आप इस तरीके से कॉपी करना है कि जब आप इसको फोल्ड करें डायगनली तो ये शेप और ये शेप बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर मैच हो जाए। मीन्स आपको ये वाली शेप बिल्कुल यहाँ पे दोबारा से बनानी है जैसे ये बनी हुई है।
1 2, तो आप इसको डायगोनली बना सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, 1 2 1 एंड 2, बिल्कुल उसको कॉपी कर लेंगे आप, आपको सेम ही फिगर आपको ऑब्टेन हो जाएगी, यू विल गेट द सेम फिगर। आप इस तरीके से इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। सेम यू हैव टू कॉपी दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इज लाइक दिस, आप सेम उसको कॉपी करके ये वाली फिगर जो है वो इस साइड बनाएंगे, ये वाला जो है आपको इस तरीके से ऐसे बना देंगे आप, ताकि फिगर आपके पास आ जाए, और यही वाली फिगर आपको इस तरीके से आप बना देंगे ताकि सेम फिगर यू विल ऑब्टेन लाइक दिस, ठीक है। लाइक दिस यू कैन ट्राई। लेट्स मूव टू 7th क्वेश्चन। स्टेट द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर्स। आपको बतानी है कि लाइन ऑफ सिमेट्री आप कितनी बना सकते हैं इसके केस में। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल इन विच वी हैव 3 लाइन्स, 3 लाइन और तीनों आपस में इक्वल होती हैं। तो इसके केस में जो हमारे पास वो बनेंगे इक्विलेटरल के केस में, जब हमारे पास नंबर ऑफ लाइन्स और सिमेट्री जो होती है वो 3 होंगी इक्विलेटरल। फाइन, हमें याद कर लेंगे इसको, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस साइड के अकॉर्डिंग, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस साइड के अकॉर्डिंग। तो इक्विलेटरल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 3। आइसोसेलेस जो हमारे पास होती है उसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 1। स्केलन के अंदर हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो हम उसको लेके चलेंगे 0। नेक्स्ट स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 4। किस तरीके से 4 होती है, लेट मी शो यू। 4 हमारे पास कैसे बनेगी, देखो ये लेटेस्ट है कि हमारे पास स्क्वायर है, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी हॉरिजॉन्टल, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी वर्टिकल, एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी इस तरीके से, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब 2 डायगनली बनती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो स्क्वायर के केस में लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी 4। रेक्टेंगल के केस में 2 हो जाती है। रेक्टेंगल में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ही बनती है, डायगनल नहीं बनती, आप ट्राई करके देख सकते हैं। एक पेपर ले लें रेक्टेंगल शेप का, हॉरिजॉन्टल भी आप उसको टू इक्वल पार्ट्स में फोल्ड कर सकते हैं, वर्टिकली भी कर सकते हैं, बट डायगनली नहीं कर पाएंगे। रोम्बस के केस में भी 4 होते हैं, जितने स्क्वायर में होते हैं उतने बिल्कुल रोम्बस में होते हैं। पैरेललोग्राम में बिल्कुल नहीं होता। पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड सेम होती हैं, आपके मैं फिगर थोड़ा बता देती हूँ पैरेललोग्राम कैसे होता है, अदरवाइज यू नो ऑल। पैरेललोग्राम थोड़ी सी रेक्टेंगल को जब हम टेढ़ा कर देते हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। पैरेललोग्राम के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री 0। क्वाड्रिलेटरल आपके पास कोई भी शेप होती है, ठीक है, कोई भी शेप आपके पास इस तरीके से जिसकी 4 साइड्स होती हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा आपके पास 0। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइड है, जितनी साइड है उतनी ही उसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। और सर्कल, सर्कल के पास तो कितनी बन जाएंगे, लिमिटलेस। सर्कल में तो लिमिट ही नहीं होती, हम कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। फाइन, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इन अ बेटर वे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैव रिफ्लेक्शनल सिमेट्री। रिफ्लेक्शनल सिमेट्री किसके अंदर होती है, सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट अ वर्टिकल मिरर। वर्टिकली कौन से लेटर आपको बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं मिरर में, बिल्कुल वैसे हॉरिजॉन्टल मिरर एंड बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। देखो अगर हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल एक मिरर लगाते हैं, इस तरीके से हमने मिरर लगाया हुआ है, कौन कौन से लेटर है जो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगे। देखो ए लेटर, मिरर में भी वो आपको ए ही दिखाई देता है। एच, मिरर में भी वो आपको एच ही दिखाई देगा। आई, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई, ये लेटर आपके पास ऐसे हैं जो मिरर में भी आपको बिल्कुल सेम दिखाई देंगे अगर आप वर्टिकली ड्रॉ करते हो तो। इसका फर्स्ट है। सेकंड में हॉरिजॉन्टली आपको सेम दिखाई देना चाहिए, जैसे बी, अगर हम मिरर ऐसे लगाते हैं हॉरिजॉन्टली तो वो बी दिखाई देगा। अगर हम सी तो वो सी दिखाई देगा हमें, डी तो डी ही दिखाई देगा, ई, एच, आई, ओ और एक्स, ये लेटर हमारे पास ऐसे होते हैं जो अगर हमने कोई मिरर इस तरीके से लगाया हो तो ये लेटर हमें बिल्कुल ही वैसे दिखाई देंगे जैसे हमने इनको रखा हुआ है, ठीक है। और थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं अगर हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली दोनों मिरर लगा देते हैं तो दोनों ऐसे कौन से लेटर है जो बिल्कुल सेम दिखाई देंगे, मतलब उनके अंदर से हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी जा सकती है और वर्टिकल भी जा सकती है। ओ लेटर को ले लें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बिल्कुल दोनों क्रॉस हो सकते हैं। लेटर एक्स, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों। आई लेटर के अंदर से, आई के अंदर से भी अगर हम सिंपल बनाएं तो आई लेटर के अंदर से भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, और एक लेटर एच, एच के अंदर से भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन आपके पास क्रॉस हो सकती है। तो द लेटर विल बी ओ, एक्स, आई एंड एच, ओके। इनके सबके अंदर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री आपके पास जा सकती है। नाउ द 10th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज,
वट अदर नेम वी कैन गिव, हमारे पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेट मी ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल स्टूडेंट्स वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइड्स बिल्कुल सेम होती हैं आपके पास. दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो इन्होंने बोला है सी ये जो लाइन उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. आइसोसेलेस के अंदर एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री. ओके, दिस इज नोन एज व्हाट, लाइन ऑफ सिमेट्री. इस लाइन ऑफ सिमेट्री को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री. इसको दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम मीडियन भी तो बोलते हैं ना. व्हाट वी यूज टू कॉल, हम इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं. ऐसे ही हमारे पास अगर कोई सर्कल है, इफ़ वी हैव वन सर्कल, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री, लेट अस टेक, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है हमारे पास, ये हमने ड्रॉ कर दी यहाँ पे, आई हैव ड्रॉन विद पेन. ठीक है, इसका ये लाइन ऑफ सिमेट्री भी है इसकी. ठीक है, और इसका दूसरा नाम आपके पास क्या हो सकता है, अनदर नेम फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन कैन बी डायमीटर. इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है स्टूडेंट, डायमीटर भी हो सकता है. फाइन. So this is what our exercise 14.1 says. Students, I expect, I hope and I know that you have understood this exercise well. अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो feel free to ask in the comment section. If you really find it easy, if you have really understood the concepts, please do like the video, share it with your friends and subscribe the channel if you haven't subscribed it, or if you are new at my channel. Be with me always. I will bring the more beautiful and more good videos for you in future. Till then, goodbye and take care of yourself.